इस क्वेश्चन में हमें एक बॉल दे रखी है जिसका मास m है और वो कुछ चार्ज एक्वायर कर लेती है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है, जिसकी वजह से वो कोई एंगल बना लेती है विद द वर्टिकल। लेट्स से ये एंगल बना लेती है। एंगल क्यों बनाती है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी जिस वजह से बॉल राइट की तरफ पुश हो जाएगी। सो मान लेते हैं कि जो एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ ये है थीटा। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एंगल कितना बनाएगी स्ट्रिंग। सी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो बॉल ऐसे सस्पेंड रहेगी, ये चार्ज एक्वायर करेगी Q और इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट होके एंगल इधर बना लेगी। चार्ज कैसे एक्वायर करेगी? ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एंगल कितना बनाएगी। एक टाइम के बाद फोर्सेस बैलेंस आउट होंगी, हमने उस टाइम पे उस पॉइंट पे एंगल बताना है कितना मेक करेगी बॉल एंड स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। शुरू करते हैं। सो यहाँ पे थी इनिशियली बॉल और रोटेट होके यहाँ आ गई। ठीक है, तो मान लेते हैं इस स्ट्रिंग की लेंथ है L। ओके, इसका मास m है और इस पे चार्ज q मान लेते हैं। अब बच्चों सबसे पहली बात, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको इनिशियल पोजीशन A मान लेते हैं। A पोजीशन और ये B पोजीशन। ग्रुप A पोजीशन पे भी वेलोसिटी इसकी 0 है, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ वेलोसिटी गेन करेगी और अल्टीमेटली वो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी इस B पॉइंट पे जब ये मैक्सिमम एंगल बना रही होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे which states that work done by all forces is equal to change in kinetic energy। अब क्योंकि change in kinetic energy 0 है, so work done by all forces will be 0। so कौन कौन सी फोर्सेस होंगी? सबसे पहली फोर्स होगी ग्रेविटी, मास की वजह से mg लग रहा होगा वो फोर्स। फिर होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe जो कि होगी Q इंटू E। फिर होगी हमारी टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग की वजह से कुछ टेंशन भी लग रही होगी। सो ये तीन फोर्सेस इस बॉडी पे, इस बॉल पे एक्ट कर रही है। सो वर्क डन बाय टेंशन, ग्रेविटी, वो कितना होगा? F डॉट S होता है वर्क डन। ठीक, सो mg जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है इस बॉडी पे वो लग रही होगी इस पे, पर इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर की तरफ, वाई डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है और मैक्सिमम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वो यहाँ पर पहुंच गया। तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। इस पॉइंट पे पहुंच के हम वर्टिकल पे देखेंगे तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट रही। हॉरिजॉन्टली देखेंगे क्योंकि वो cos 90 हो जाएगा दोनों के बीच में एंगल। अगर डिस्प्लेसमेंट इस साइड देखेंगे, फोर्स इस साइड एक्ट कर रही है, तो वो वाला कंपोनेंट तो 0 ही हो जाएगा ग्रेविटी का। हमें सिर्फ वर्टिकल देखना है। सो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है और फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो पहले तो एंगल आ जाएगा cos 180 डिग्री। फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो अगर ये L है, ठीक है बच्चों, सो दिस विल बी इक्वल टू, अगर ये मेरा L है, so this will be equal to L cos theta, ये वाली लेंथ।
ये वाली लेंथ मेरी L cos थीटा होगी, और क्योंकि ये पूरी लेंथ L है, सो दिस इज इक्वल टू L minus L cos theta. So this length is equal to L minus L cos theta. So ये हो जाएगी फोर्स L into 1 minus cos theta. इसको हम क्लियरली लिख लेते हैं थोड़ा। So ये लेंथ है L cos theta और ये लेंथ है L 1 minus cos theta। ये बच्चों, so work done by gravity will be equal to mg force, इसको ऐसे लेते हैं F डॉट S, फोर्स ये है, S है L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल है 180 डिग्री का। तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस mg L 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, 0 इज इक्वल टू माइनस mg L 1 माइनस कॉस थीटा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो इस राइट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो हमें ये वाली डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये होगी L sin थीटा, जो राइट की तरफ रहेगी। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट ही हो जाएगा। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होगी F डॉट S, और इस केस में F होगा Q इंटू E, डिस्प्लेसमेंट होगी L sin थीटा, और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। जिस तरफ फोर्स लग रही है उस तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सो Q E L sin थीटा is work done by electrostatic force। ये लिख देते हैं sin थीटा। इसके बाद टेंशन। सो बट टेंशन क्या होगी, वो वेरी कर रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है थ्रू आउट द मोशन। यानी पहले टेंशन अपवर्ड्स एक्ट कर रही है, इस पॉइंट में टेंशन इस तरफ एक्ट करेगी, और इस पॉइंट पे आके इस तरफ एक्ट करेगी। तो ऐसे एक्ट कर रही है टेंशन हमेशा, और डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर है। इसकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर है फोर्स के साथ, तो ये हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर रहेगी डिस्प्लेसमेंट फोर्स के साथ, तो वो 0 हो जाएगी। सो वर्क डन बाय टेंशन इज 0। चलो, ये हमारा इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। सो बन गया mgl 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू QEL sin थीटा। L से L कट गया। 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी होती है बच्चों 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और 2 sin थीटा की आइडेंटिटी होती है, सॉरी, sin थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। बस ये पुट करते हैं, ये बन गया mgl 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू QE 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। सो 2 से 2 कट जाएगा, कैल कट ही गया था, ये हमने फिर से लिख दिया। यहाँ mg रहेगा, और एक साइन थीटा बाय 2 और एक यहीं से कट जाएगा।
सो ये बन गया tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम जी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे थीटा बाय 2 बन जाएगा tan इनवर्स क्यू ई बाय एम जी, which means theta will be 2 tan inverse mg। सो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन मेरा आंसर है।